हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज्योति एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे नए चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं वीडियो में क्या है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए LIC की बहुत ही अच्छी पॉलिसी जो कि मार्केट में काफ़ी चल रही है, जीवन लक्ष्य। अब देखिए, सबसे पहली बात इसमें देखने वाली ये है कि जीवन लक्ष्य और कन्यादान, यहाँ पे मैंने स्लैश डाल के दोनों क्यों लिखा है, जीवन लक्ष्य एंड कन्यादान, ये दोनों पॉलिसी सेम है। कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। जीवन लक्ष्य को ही कन्यादान के नाम से भी जाना जाता है। दोनों पॉलिसी सेम है। इसके टर्म हो गए और एंड बेनिफिट्स हो गए, राइडर्स हो गए, ऑल ऑफ द सेम, बिकॉज पॉलिसी दोनों सेम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कन्यादान पॉलिसी है, एक होती है सुकन्या पॉलिसी। सुकन्या के नाम से भी एक पॉलिसी सेल की जाती है। तो कन्यादान सुकन्या दोनों वो अलग हैं, उनमें डिफरेंट है, लेकिन जीवन लक्ष्य और कन्यादान पॉलिसी दोनों सेम है। चलिए देखते हैं आगे इस पॉलिसी में क्या है। इसकी मैं आपको छोटी छोटी बारीकियाँ बताने वाली हूँ। इसका कि टेबल नंबर यहाँ पे दिया गया है, 936 टेबल नंबर है। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बताने से पहले आपको इसके जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक यानी कि जो आपको पता होना चाहिए पॉलिसी लेने से पहले, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है इसमें कि फाइनेंशियली हेल्प फॉर फैमिली, यानी कि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। दूसरा है प्रोटेक्शन प्लस सेविंग, यानी कि आपकी सेविंग भी करती है प्लस प्रोटेक्शन भी देती है आपको लाइफ को, क्योंकि इसमें राइडर्स होते हैं, टर्म राइडर होते हैं। इसके अलावा ये नॉन लिंक प्लान है, इसका शेयर मार्केट से कोई भी लिंक नहीं होता है। आपके पैसे जो है LIC में बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है, यानी कि आपका जो पैसा है, आप अगर मान लीजिए आपने 13 साल की पॉलिसी ली है तो 10 साल आपको प्रीमियम देना है, 3 साल प्रीमियम नहीं देना होगा, वो डिस्काउंट होता है। ओके, आगे देखते हैं। मान लीजिए प्रीमियम पेमेंट टर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, 13 साल का है माइनस 3 ईयर, यानी कि 10 ईयर आपका प्रीमियम जाएगा। आगे देखते हैं, ये जो प्लान है विद प्रॉफिट प्लान है, जिसमें कि LIC आपको VSRB यानी कि वेस्टेड सिंपल रेविजनरी बोनस प्लस फाइनल रेशन बोनस आपको देती है। इसमें देखते हैं अगर टैक्स बेनिफिट्स की बात की जाए तो जो भी आपको मैच्योरिटी मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं होता है। आपका पैसा जो है पूरा टैक्स फ्री होता है। चलिए आगे है ही प्रीमियम पेमेंट मोड की बात अगर हम करें तो इसमें 4 मोड दिए गए हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें से इन दो के मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ। अगर आप हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो आपको जो है 1% की छूट यहाँ पे दी जाती है। अगर आप ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो आपको 2% की छूट दी जाती है। और क्वार्टरली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मंथली मोड चूज़ करते हैं तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप भारी रकम नहीं दे सकते हैं, ईयरली पे नहीं पे कर सकते, तो मंथली में आपको अमाउंट छोटी पड़ेगी, आप उसे ईज़िली पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रेस पीरियड होता है, अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी दी है, उसके बाद आपने 10 दिन 5 दिन अगर आपका डिले हो जाता है तो इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के लिए 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है, यानी कि 30 डेज़ के तक आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर मंथली की मैं बात करूँ तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, जिसमें कि 15 दिन तक कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर आप लेट हो जाते हैं तो इसमें कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, जितनी आपकी पॉलिसी उतना ही पे करना होता है आपको। चलिए आगे बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। देखिए, वैसे तो अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको जो आप सम एश्योर्ड लेते हैं आपको काफ़ी सोच समझ के लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सरेंडर वैल्यू की, तो आप पॉलिसी अपनी सरेंडर करवा सकते हैं आफ्टर 2 ईयर। अगर आपने 2 साल पॉलिसी भरी है, टाइम टू टाइम जमा की है, तो आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको हमेशा नुकसान ही होगा। इसलिए अगर आपको ऐसी ही अपना सम एश्योर्ड चूज़ करें जिसे आप ईज़िली पे कर पाएँ। ज़्यादा आपको बड़ा सम एश्योर्ड चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपकी आप पे कर सकते हैं उतना ही चूज़ कीजिए, क्योंकि सरेंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आपने ज़्यादा चूज़ किया तो आपको उसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इसमें हमें लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप लोन में लेना चाहते हैं तो आपके लिए मिल सकता है, बट आपने 2 साल टाइम टू टाइम अपना प्रीमियम फिल किया हो, ये रिक्वायर्ड होता है।
एंड लोन आपको मिल सकता है। ओके, इसके आगे देखते हैं रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी। अगर किसी रीज़न से आपने पॉलिसी नहीं भरी है और आपकी पॉलिसी क्लोज हो चुकी है तो आप पॉलिसी को रिवाइवल करवा सकते हैं विद इन 5 ईयर। 5 साल के अंदर अंदर आप पॉलिसी को रिवाइवल करा सकते हैं, कंटिन्यू करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 साल जो भी आपकी पॉलिसी प्रीमियम बना है वो आपको पे करना होगा, प्लस जो भी उस पर इंटरेस्ट बना है वो आपको पे करके आप अपनी पॉलिसी को रेगुलर करवा सकते हैं। ओके, आगे हम इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या मांगी है। अगर हम एज की बात करें तो 18 से लेकर 50 साल तक के लोगों के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है। 18 से 50, ठीक है, इसके बीच में कोई भी हो सकता है। अगर देखिए मैच्योरिटी एज इसमें 65 दी गई है। ओके, यानी कि अगर 50 साल का कोई पर्सन है तो उसको हम 15 साल से ज़्यादा की पॉलिसी नहीं दे सकते। ओके, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे, पॉलिसी टर्म्स में दिया गया है 13 से 25 साल का है। जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पॉलिसी टर्म -3 ईयर, यानी पॉलिसी पेइंग टर्म माइनस पॉलिसी टर्म 3 ईयर, यानी 3 साल का डिस्काउंट होता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ओके, पहले मैंने आपको बताया था ये। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो मिनिमम सम अश्योर है 1 लाख रुपए होता है। जो कम से कम बीमा आपको लेना होता है वो 1 लाख का ले सकते हैं। ठीक है, इससे आगे आप 2 लाख 3 लाख जैसे भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैक्सिमम सम अश्योर की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। ओके, अगर यहाँ पे राइडर्स की बात करें तो आपको इस पॉलिसी में राइडर्स भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप राइडर्स को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से एक अच्छा सा वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, राइडर्स जान सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो राइडर्स का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप राइडर्स पढ़ सकते हैं, अच्छी सी वीडियो निकालिए यूट्यूब पे, राइडर्स देख लीजिए, उसके बाद आप पॉलिसी को परचेज़ कीजिए। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे बेनिफिट्स विद एग्जांपल। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मिस्टर करण है जिनकी एज 30 ईयर है एंड उन्होंने सम अश्योर लिया है 5 लाख रुपए का। पॉलिसी टर्म चूज़ किया है 25 साल एंड पॉलिसी पेड टर्म जो होगा 22 साल का होगा, क्योंकि 25 माइनस 3 ईयर 22 ईयर उनको पे करना होगा। ठीक है, देखिए अगर आप वो मंथली पे करते हैं तो उनका पड़ेगा 1770 रुपये, ईयरली पे करते हैं तो उनका पड़ेगा 20,787 रुपये। फर्स्ट ईयर का आपका प्रीमियम इससे थोड़ा ज़्यादा बनेगा, इसके बाद सेकंड ईयर से आपका यही प्रीमियम जाएगा। टोटल जो आपका प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 4,57,772 रुपये। और देखिए मैच्योरिटी आपकी कैसे आएगी, मैच्योरिटी आपकी होगी सम अश्योर प्लस VSRB बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं डेथ बेनिफिट्स, इसमें हमें क्या मिलता है। इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी होती है ये इसमें फादर अपने चाइल्ड्स के लिए पॉलिसी लेते हैं, तो अगर इन केस फादर को कुछ हो जाता है तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसमें डेथ बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। चलिए आगे डेथ बेनिफिट्स देखते हैं। अगर मान लीजिए पॉलिसी पे करने के 5 साल बाद मिस्टर करण की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो फैमिली को, नॉमिनी को या फिर उनकी वाइफ मदर जो भी होंगी उनकी फैमिली में, उनको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सबसे पहला ये है कि उनसे कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए उन्होंने 25 साल की पॉलिसी ली थी और 5 साल बाद उनकी डेथ हो गई है, तो 20 साल तक उनसे LIC किसी भी तरीके का प्रीमियम नहीं लेगी। LIC खुद प्रीमियम पे करेगी। प्रीमियम विल बी पेड बाय LIC खुद प्रीमियम पे करेगी। इसके अलावा 10% सम अश्योर, यानी कि 10% बेसिक सम अश्योर उनका 5 लाख रुपए था, तो उसका 10% यहाँ पे बनता है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये जो है बच्चे की परवरिश के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए पर ईयर LIC देगी मिस्टर करण की नॉमिनी को। इसके अलावा उनको मैच्योरिटी भी मिलेगी, मैच्योरिटी अमाउंट जो भी उनकी बनेगी प्लस VSRB बोनस बनेगा। इसके अलावा फाइनल एडिशनल बोनस बन के जो भी उनकी मैच्योरिटी बनेगी तो 20 साल बाद वो उनकी फैमिली को दी जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पॉलिसी में राइडर्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मिस्टर करण ने राइडर्स लिए हैं तो जब भी उनकी डेथ होगी तो ऑन द स्पॉट नॉमिनी को
उन्होंने 5 लाख का पॉलिसी ली थी तो 5 लाख रुपए उनको ऑन द स्पॉट दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात इस पॉलिसी की, ठीक है। इसके आगे एक और मैं बात बताने वाली हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बीमा की, इस LIC की। इन केस ऑफ 1 ईयर ऑफ डेथ, अगर पॉलिसी होल्डर ने 1 साल के अंदर सुसाइड अटैम्प्ट करता है तो उस केस में LIC ये मानती है कि जो पॉलिसी होल्डर थे उन्होंने ये सोच समझ के किया है, इसलिए जो LIC है वो कोई भी डेथ बेनिफिट्स नॉमिनी को नहीं देती। लेकिन अगर 2 साल बाद या 3 साल बाद अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई करता है तो ये नॉर्मल डेथ मानी जाती है और नॉमिनी को नॉर्मल जो डेथ बेनिफिट्स थे वो दिए जाते हैं। ओके, तो ये थी आज की LIC की जीवन रक्षा पॉलिसी, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे गाइड कर सकते हैं। आगे मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।